Start with our first question. When is the Earth hour scheduled to be observed? अर्थ आवर कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 23 मार्च, 24 मार्च या 25 मार्च? सो लेट मी टेक यू टू लिटिल ब्रीफ. लेट्स अर्थ आवर करते क्या है, मार्च के लास्ट सैटरडे को मनाते हैं. इसमें क्या करते हैं कि 1 आवर के लिए लाइट क्लोज कर देते हैं, जिससे कि थोड़ी सी सेविंग्स होती रहे. क्लाइमेट के लिए अवेयरनेस जगाना बेसिकली इनका रोल है. फिर इसमें क्या करते हैं, अभी क्या करेंगे कि 8:30 से लेके 9:30 तक इस बार का प्लान है कि लाइट बंद करेंगे और यह मनाया जाएगा तुम्हारा 23 मार्च को. ओके. अर्थ आवर मनाने की शुरुआत हुई थी 2007 में. कहाँ से? सिडनी, ऑस्ट्रेलिया से. कोई प्रॉब्लम इसमें? एनी चेंज, एनी क्लेरिफिकेशन यू वांट? नो? ओके. सो दिस इज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन. मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. Where is the request for translocation of tigers to Rajasthan came from? This is a very simple question. इसमें करना क्या है, राजस्थान से कुछ टाइगर रिलोकेट होके जाने हैं. कहाँ पे जाने हैं? मध्य प्रदेश. Since this is not that important, so हम इसको छोड़ के आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. What are some of the crimes punishable under the new national security law in Hong Kong? हांगकांग, चाइना. हांगकांग जहाँ भी देखिए चाइना से रिलेटेड है, चाइना इसको अपना पार्ट मानता है. तो जो लॉ वहाँ पे पास हुआ है उसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस. ये नया लॉ वहाँ पर पास हुआ है, नेशनल सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस. इसको कॉमनली एज आर्टिकल 23 भी रेफर किया जा रहा है. तो अगर पूछा जाए कि रिसेंटली आर्टिकल 23 वाज इन न्यूज़, इट इज़ रिलेटेड टू, तो आप बोलेंगे चाइना. सो क्या क्राइम्स हैं विच आर पनिशेबल? थेफ्ट एंड रॉबरी, प्रिजन एंड इंश्योरेक्शन, ट्रैफिक वायलेशंस या पब्लिक डिस्टर्बेंस. तो प्रिजन एंड इंश्योरेक्शन को इसमें कवर किया गया है. अगर आपने कोई भी ऐसा चीज़ किया है जो देश के तहत देश के लिए धोखा है, गद्दारी है, तो वो तुम्हारा दंडनीय अपराध में घोषित कर दिया गया है. और अगर ये पूछा जाता है कि न्यू प्रिजन लॉ हैज़ बीन पास्ड बाय विच स्टेट, तो उस केस में आप बोलोगे नन अदर देन हांगकांग. ओके, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अंडर विच ऑपरेशन डिड द लखनऊ पुलिस focus on expediting cases involving crimes like rape, murder, robbery and cow slaughter. अब आप देख रहे हैं कि माननीय योगी आदित्यनाथ यानी के बाद से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है यूपी में अच्छी हुई है, इंप्रूव हुई है, कोई डाउट नहीं है. तो यहाँ पे इन्होंने एक ऑपरेशन शुरू किया है जिसका नाम है ऑपरेशन कन्विक्शन. कि भैया ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत जो भी तुम्हारे दोषी लोग हों, उन दोषी लोगों को जल्दी से जल्दी उन दोषी लोगों को सजा दिलवानी है और ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत उनको जेल के पीछे भेजना है. इसमें कोई डाउट है? Any doubts in this? No? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. विच ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज अर्थ आवर? अर्थ आवर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन मनाती है? अभी अर्थ आवर के बारे में हमने डिटेल से डिस्कस किया था. क्या क्या डिस्कस किया था? कि 23 मार्च को मनाया जा रहा है, 1 घंटे के लिए लाइट बंद कर दी जाती है. शुरुआत 2007 से ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से हुई थी. क्लाइमेट अवेयरनेस के लिए ये मनाया जाता है. करता कौन है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड करता है इसको. ठीक, इट इज सेलिब्रेटेड बाय वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करके रखिएगा. मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. विच एग्रीमेंट आर द ट्रायोकाज एफर्ट अलाइंड विद? क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट या कोपेनहेगन अकॉर्ड? ट्रायोका सबसे पहले तो देख लीजिए, जो कॉप की मीटिंग्स होती हैं उसके जो 3 आगे पीछे वाले जो होते हैं उनको ट्रायोका बोलते हैं. ठीक है, तो अभी कॉप 28, 29 और 30 होने वाला है. कॉप 28, 29 और 30 होने वाला है. उसके मेंबर कौन कौन से हैं उस हिसाब से आप देख लीजिए पहले कि ट्रायोका है कौन. 1 मिनट रुकिए. ठीक, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28, 29 और 30 है. कौन कौन से? यूएई में होगा कॉप 28, अजरबैजान में होगा कॉप 29, अजरबैजान में कॉप 29, और 30 जो होगा कॉप 30 होगा वो होगा ब्राज़ील में. ठीक, पहली चीज़ तो ये जान लीजिए. कॉप 20 के जो एफर्ट है, जो करना क्या चाहते हैं, ये जो ग्लोबल टेम्परेचर लेवल है, इस टेम्परेचर लेवल को करना चाहते हैं, जो हाइट है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे रोकना चाहते हैं. राइट, तो ये जो 1.5 डिग्री पे रोकने का जो प्रावधान था वो कहाँ पे था? वो था पेरिस एग्रीमेंट में. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पेरिस एग्रीमेंट. ठीक है, मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. Who recently became the first ever foreign government leader to receive Bhutan's highest civilian order of the Druk Gyalpo
माफ़ करिएगा अगर कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम हो। ड्यूक कालपो ये भूटान का सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो कि अभी नरेंद्र मोदी जो विजिट पे गए थे तो उनको दिया गया है। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना इंडिया इज़ द करेक्ट आंसर। और जान लीजिए और क्या क्या बातें हुई हैं भूटान जब मोदी जी जा रहे हैं तो वहाँ पे और क्या क्या बातें हुई हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। सो भूटान को 10,000 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी इन नेक्स्ट 5 ईयर्स में, जिससे कि भूटान अपने मरम्मत कर सके नेक्स्ट 5 ईयर्स में। ठीक है, वहाँ पे 2 रेल लिंक बनाए जाएंगे, कोकराझार से जेलेपू तक एंड बैनरहाट से समस्ते तक 2 रेल लिंक बनाए जाएंगे इंडिया और भूटान के बीच में। और वहाँ पर एक 1020 मेगावाट की पुनात संगछू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी बनाया जाएगा। इसकी कैपेसिटी कितनी है 1020 मेगावाट, और उसकी जो नाम है उसका वो है पुनात संगछू प्रोजेक्ट भी तुम्हारा बनाया जाएगा। सो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑर्गेनाइजेशन सर्व्स एज द फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर द जीईएफ? कौन करता है? यूएनडीपी, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ या एशियन डेवलपमेंट बैंक? इसका जो ट्रस्टी है वो है वर्ल्ड बैंक इसको पैसे वैसे देता है ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी को। इसके बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका हेडक्वार्टर जो है जीईएफ का वो वाशिंगटन डीसी में है। दिस इज इन वाशिंगटन डीसी। 18 एजेंसीज जो हैं इसके तहत काम करती हैं। ये 5 जो तुम्हारी कन्वेंशन है उसके लिए एज ए फाइनेंशियल मैकेनिज्म काम करता है। कौन सी? स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है कि परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूशन पर, मीनामाटा कन्वेंशन जो है मरकरी की, उसके बाद यूएन सीबीडी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, फिर यूएन की सीसीडी यानी कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, और यूएन की एफसीसीसी यानी यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इतने के लिए वो फाइनेंशियल मैकेनिज्म की तरह काम करता है। मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद। विच कन्वेंशन इज नॉट इंक्लूडेड इन अमंग द वंस फॉर द जीईएफ सर्व्स एज अ फाइनेंशियल मैकेनिज्म? लास्ट में अभी बताया मैंने कि 5 के लिए काम करता है। मीनामाता कन्वेंशन ऑफ मरकरी के लिए करता है, स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑफ यूपी के लिए करता है, यूएन सीबीडी के लिए करता है, यूएन सीसीडी के लिए करता है, और यूएन एफसीसी के लिए करता है। ठीक, तो इसमें क्योटो प्रोटोकॉल नहीं है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल। मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। How many members does the United Nations General Assembly comprises? 193. So this is the thanks for watching. This is the end of the video from our side. If you like our channel, please subscribe it, share with your friends, and on Telegram, search Strategy PCS to find one-stop solution of your government job preparation. Strategy PCS, mind it. We will prepare you for the government exams. Thanks for watching. कल फिर मिलेंगे. Happy Holi to all of you. जय हिंद, जय भारत.